Good morning, students. So we were doing the methods of preparation of amines, and among the methods of preparation of amines, next method is Gabriel-Thalamide reaction. Methods of preparation. Methods of preparation of amines. ठीक है, और इन मेथड्स में हम नेक्स्ट जो मेथड डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन. गैब्रियल थैलेमाइड reaction. Now see, in this reaction, what will happen? The thalamide is treated with potassium hydroxide and thereafter it is treated with alkyl halide to form amine. ठीक है? So let us see how the reaction will take place. Thalamide has been formed from the phthalic acid. This is thalamide. And when this thalamide is treated with potassium hydroxide, then water will be eliminated and it will change into N-potassium thalamide. It will change into N negative and K positive. पोटाशियम सॉल्ट में ये कन्वर्ट हो गया. अब ये जो पोटाशियम सॉल्ट है इसको हम ट्रीट करेंगे किसके साथ? एल्काइल हैलाइड के साथ और X के साथ. देखो यहाँ से K पॉजिटिव X नेगेटिव, क्या एलिमिनेट हो जाएगा? KX एलिमिनेट हो जाएगा और जो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है दैट विल बी, जो एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है दैट विल बी C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे N और जो एल्काइल ग्रुप है वो इसके साथ इंट्रोड्यूस हो जाएगा. ठीक है, आगे इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे. देयर विल बी एडिशन ऑफ टू वाटर मॉलिक्यूल्स. टू वाटर मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे एडिशन हो रहा है और प्रोडक्ट जो है, जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है दैट विल बी थैलिक एसिड along with the formation of NH2. ठीक है, अमीन जो है वो फॉर्म हो रही है और साथ में क्या फॉर्म हो रहा है? थैलिक एसिड फॉर्म हो रहा है. इस थैलिक एसिड को हम अमोनिया के साथ ट्रीट करके फिर से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? थैलेमाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं. लेट अस डिस्कस द रिएक्शन. यही रिएक्शन है बट अब मैं यहाँ पे इसको किसके साथ ट्रीट करूंगा? इथाइल ब्रोमाइड के साथ ट्रीट करूंगा. ठीक है, KOH के साथ ट्रीट किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया, प्रोडक्ट यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? इसको ट्रीट किया मैंने CH3 CH2 Br के साथ. ये एल्काइल हैलाइड यहाँ पे यूज किया है. तो प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है. ठीक है, N CH2 CH3 ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया. अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है इस प्रोडक्ट की कर दो हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस मींस देयर विल बी एडिशन ऑफ टू वाटर मॉलिक्यूल्स. जैसे हम इसमें टू वाटर मॉलिक्यूल्स का एडिशन करेंगे, साइड प्रोडक्ट यहाँ पे देखो जो है ये पोटेशियम सॉल्ट में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है. यहाँ पे आप इसका पोटेशियम सॉल्ट जो ले सकते. ठीक है, इसके बाद जो है जैसे हम इसकी यहाँ से साइड प्रोडक्ट जब क्या एलिमिनेट हो जाएगा? KBr एलिमिनेट हो जाएगा. इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास ये थैलिक एसिड फॉर्म हो गया. थैलिक एसिड के साथ साथ जो है वो आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 CH2 NH2. ठीक है, तो ये प्रोडक्ट्स फॉर्म हो जाएंगे. ठीक है, in this way the products will be formed. So this reaction is known as Gabriel-Thalamide reaction. सो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में अब देखो यहाँ पे मैं अगर इसको
एल्काइल हैलाइड को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ मिथाइल ब्रोमाइड। क्या यूज किया यहाँ पे? मिथाइल ब्रोमाइड। तो क्या एलिमिनेट हो जाएगा? केबीआर जो हो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस नाइट्रोजन के साथ क्या अटैच हो जाएगा? NCH3। एल्काइल ग्रुप जो मिथाइल ग्रुप है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा और यहाँ पे जो अमीन फॉर्म हो जाएगी इट विल बी व्हाट? मिथाइल अमीन। ठीक है, सो इन दिस वे गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन कैन बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। ठीक है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन यूज किया जा सकता है किसकी प्रिपरेशन के लिए? अमीन्स की प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट इज रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सो अगर हमारे पास एल्डिहाइड्स है, सपोज ये है एल्डिहाइड है और इसको मैंने ट्रीट किया जैसे इस फॉर्म में लिख रहा हूं NH2। यहां से क्या एलिमिनेट हो जाएगा? वाटर एलिमिनेट हो गया और इमाइन जो है वो फॉर्म हो जाएगी। ये इमाइन जो है वो फॉर्म हो रही है। इसके बाद जो इमाइन फॉर्म हुई, अब इस इमाइन की अगर मैं आगे रिडक्शन कैरी आउट कर दूं, ठीक है, रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट में यूज कर लेता हूं, तो यहाँ पे कार्बन के अक्रॉस हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा, नाइट्रोजन के अक्रॉस भी हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा, प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा RCH2 NH2। एग्जाम्पल्स कंसिडर कर लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, यहाँ पे वाटर एलिमिनेट हो रहा है, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, आगे आप देख सकते हो क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड NH एसिटल्डिमीन बन जाएगी ये, और यहाँ पे CH3 CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड NH। इसकी आगे हम रिडक्शन कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। रिएक्शन मैंने कैरी आउट कर दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा CH3 CH2 NH2 और यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा CH3 देन CH, ये CH3 और यहाँ पे NH2। इस तरह से प्रोडक्ट्स वो फॉर्म हो जाएंगे। सो ऑल दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ व्हाट? दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे साइक्लोहेक्सेनोन यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे साइक्लोहेक्सेनोन जब रिएक्टेंट यूज किया, इसको ट्रीट कर दिया अमोनिया के साथ, प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा डबल बॉन्ड NH। आगे इसकी रिडक्शन कैरी आउट कर दी तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा? यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन अमाइन। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आप जो सिंथेसिस कर सकते हो किसकी? अमीन्स की, फ्रॉम बट कार्बोनाइल कंपाउंड्स फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। और अगर बात करें इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। सो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में हमारे पास है जैसे अल्कोहल RCH2OH। अल्कोहल को ट्रीट किया हमने किसके साथ? अमोनिया के साथ ट्रीट किया हमने, किसकी प्रेजेंस में? Al2O3 कैटलिस्ट है, इसकी प्रेजेंस में 723 केल्विन पे अगर ट्रीट कर रहे, देखो क्या एलिमिनेट हो जाएगा? वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। क्या बन गया यहाँ पे? RCH2 NH2 फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे और अल्कोहल मॉलिक्यूल का अगर एडिशन में करूं, RCH2OH का एडिशन अगर करूं, तो यहाँ पे फिर से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, एक और हाइड्रोजन को कौन सब्स्टिट्यूट कर देगा? एल्काइल ग्रुप है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा, RCH2 NH CH2R, ये इंट्रोड्यूस हो गया। फिर से अगर मैं यहाँ पे अल्कोहल का एडिशन कर रहा हूं, RCH2OH RCH2 थराइस N। ठीक है, तो ये
प्रोडक्ट जब फॉर्म हो जाएगा, सो इन दिस वे द प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड। ये है आपके पास, ट्रीट किया वही Al2O3 और 723 केल्विन पे, तो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है दैट इज CH3 CH2 NH2। ठीक है, इसके बाद जो है अगर फिर से आप यहाँ पे अल्कोहल का एडिशन कर रहे हो CH3 CH2OH का, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन को कौन सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है, ये जो एल्काइल ग्रुप है यहाँ पे। ठीक है, तो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा CH3 CH2 ट्वाइस NH। फिर से अगर एक और एल्कोहल का अगर मैं एडिशन कर रहा हूँ यहाँ पे फिर से वाटर मॉलिक्यूल जो एलिमिनेट हो जाएगा CH3 CH2 थराइस N। ठीक है, तो ट्राई इथाइलामीन जो है इसके केस में फॉर्म हो जाएगी। ये इथाइलामीन है, डाई इथाइलामीन है और ये क्या फॉर्म हो रही है, ट्राई इथाइल अमीन जो है फॉर्म हो रही है। ठीक है, सो इन दिस वे दिस मेथड कैन बी एम्प्लॉयड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। अमीन्स की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए ये मेथड जो है वो यूज किया जा सकता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर सबसे पहले बात करें तो फर्स्ट आ जाती है फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो फर्स्ट है फिजिकल स्टेट और अमीन्स के केस में देखें तो जो फिजिकल स्टेट है, अमीन्स एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। लोअर अमीन्स, लोअर एलिफेटिक अमीन्स exist in which physical state? They exist in gaseous state, while the higher members may exist in लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो जो लोअर मेंबर हैं वो एग्जिस्ट करेंगे किस फिजिकल स्टेट में, दे विल एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट व्हाइल द हायर मेंबर्स विल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। देन एज फार एज द बॉइलिंग पॉइंट इज कंसर्न्ड, बॉइलिंग पॉइंट, सो अमीन्स हैव higher boiling point and why they have higher boiling point as compared to the other hydrocarbons. The higher boiling point may be attributed due to the presence of intermolecular hydrogen bonding. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, सो कोई भी अमीन का अगर मैं एग्जांपल लिखूं जैसे RN H2 है, अब ये नाइट्रोजन है, कोई और दूसरा अगर अमीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, अब नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, ठीक है, तो इसके बीच में क्या एग्जिस्ट कर रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, ये इस तरह से भी एट्रीब्यूट किया जा सकता है, यहाँ पे मैं R ग्रुप लगा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है किसके बीच में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड हाइड्रोजन इज नोन एज व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है और इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो अमीन्स है इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, ज्यादा होगा। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं। सो सॉल्युबिलिटी में भी कौन सा प्रिंसिपल वर्क करता है, लाइक डिसोल्व्स लाइक का प्रिंसिपल जो वर्क करता है। नाउ एज अमीन्स आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो वो इनके केस में एग्जिस्ट करती है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग
इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होगा इनके केस में, जो बॉइलिंग पॉइंट तो हाई था ही, दे विल बी सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, जो लोअर मेंबर्स हैं दे विल बी सॉल्युबल इन वाटर। सो लोअर मेंबर्स आर सॉल्युबल इन वाटर, are soluble in water, while the higher members the solubility may decrease, due to increase in molecular mass, increase in मोलर मास। ठीक है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा सॉल्युबिलिटी कैसे वेरी करेगी, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। ठीक है, तो ये आ जाती है इसके केस में फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल स्टेट, लोअर मेंबर्स हैं जैसे प्राइमरी, जैसे मिथाइलअमीन होगी, इथाइलअमीन होगी, किस फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करेंगी, सॉलिड गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगी। इससे आगे के जो मेंबर हैं वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो मीन्स के केस में हायर होता है बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू द हाइड्रोकार्बन्स, रीजन इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें सो लोअर मेंबर्स जो हैं दे विल बी सॉल्युबल इन वाटर एंड द रीजन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फॉर्मेशन की वजह से ये जो कंपाउंड्स है ये क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे इन वाटर। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या है, सबसे पहले आता है इनका बेसिक नेचर। ठीक है, बेसिक नेचर। सो अमीन्स आर बेसिक इन नेचर। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे अमोनिया है, अमोनिया के केस क्या प्रेजेंट होता है, इन केस ऑफ अमोनिया देयर इज प्रेजेंस ऑफ व्हाट, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अमोनिया के केस में क्या प्रेजेंट है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अमोनिया के केस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये दूसरी स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकता है, इजिली डोनेट कर सकता है। सो दैट इज व्हाई इट इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, अमोनिया इज बेसिक इन नेचर एज इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, दूसरी स्पीशीज को ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है, इजिली डोनेट कर सकता है। दैट इज व्हाई इट इज बेसिक इन नेचर। अब जब हम अमीन्स की बात करते हैं तो अमीन्स के केस में अब चेंज क्या हुआ है, एल्काइल ग्रुप आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, RNH2, इसी तरह से क्या होगा RNH R। ठीक है, इसी तरह से R लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट है यहाँ पे। नाउ सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, if we are comparing the basic character of amines in gaseous state, यहाँ पे जो भी मैं बेसिक कैरेक्टर की जो वेरिएशन बता रहा हूँ वो किस फेज में बता रहा हूँ, यहाँ पे इन गैस फेज। इन गैस फेज you will go for plus I effect. In gas phase the basic character will be determined by only plus I effect, that is inductive effect. अभी इंडक्टिव इफेक्ट क्या, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, ये जितने भी अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं अल्काइल ग्रुप की वजह से प्लस आई इफेक्ट होता है। ठीक है, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा, एंड ग्रेटर द प्लस आई इफेक्ट ग्रेटर विल बी द बेसिक स्ट्रेंथ। सो यहां पे मैं लिख सकता हूं ग्रेटर द नंबर ऑफ alkyl groups, greater the number of alkyl groups, greater will be basic strength. Greater will be basic strength.
जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी, बेसिक स्ट्रेंथ होगी। सो अब अगर मैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन की बात करूं तो प्राइमरी अमीन के केस में एल्काइल ग्रुप है, जैसे मिथाइल अमीन ले लिया मैंने CH3NH2, दूसरा एग्जांपल ले लिया मैंने डाइमिथाइल अमीन, और तीसरा एग्जांपल ले लिया मैंने जैसे CH3 थ्राइस N, ये है ट्राइमिथाइल अमीन। और एक और एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ अमोनिया, ठीक है। अब इन चारों का हम यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं। एक है अमोनिया, दूसरा है मिथाइल अमीन, तीसरा है डाइमिथाइल अमीन एंड फोर्थ वन है ट्राइमिथाइल अमीन। नाउ सी वी हैव रिटन ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स ग्रेटर विल बी बेसिक स्ट्रेंथ। क्यों? बिकॉज देयर विल बी बट अ ग्रेटर प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसके केस में ऑब्जर्व हो रहा है? ट्राइमिथाइलामीन के केस में, उससे कम डाइमिथाइलामीन के केस में, उससे कम मिथाइलामीन के केस में, और सबसे कम किसके केस में ऑब्जर्व हो रहा है? अमोनिया के केस में, क्योंकि यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप जो वो प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है? सिर्फ इसके केस में जो वो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो बेसिसिटी का ऑर्डर जो है वो ये बन जाएगा इसके केस में। जो ट्राइमिथाइलामीन है वो सबसे ज्यादा बेसिक होगी, और जो अमोनिया है वो इनमें सबसे कम बेसिक होगा, ठीक है। अमोनिया के केस में कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है, कोई अल्काइल ग्रुप जो प्रेजेंट नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कीप इन माइंड कि यहाँ पे सिर्फ गैस फेज में हम कंपैरिजन स्टडी कर रहे हैं, और गैस फेज में जैसे ही कंपैरिजन स्टडी किया तो किसके बेसिस पे एक्सप्लेन किया? ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट विच इज रेगुलेटेड बाय। जो प्लस आई इफेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की वजह से ज्यादा होता है, ठीक है। तो जितने ज्यादा बल्कि अल्काइल ग्रुप होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी? बेसिक स्ट्रेंथ होगी इसके केस में ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। दूसरा आ जाता है इसके केस में सॉल्वेशन इफेक्ट। अब सॉल्वेशन इफेक्ट कहां पे वर्क करेगा? अगर हम सॉल्यूशन फेज में जो है वो स्टडी कर रहे हैं तो सॉल्यूशन में जो है, सॉल्यूशन फॉर्म में जो है जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इसका अपोजिट हो जाएगा। तो अगर सॉल्यूशन फॉर्म में देखें, जैसे हमारे पास अमोनिया है, वाटर के साथ जैसे ट्रीट करेंगे इट विल फॉर्म बट अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से अगर आपके पास ये कंपाउंड है RNH2 है, वाटर के साथ अगर ट्रीट करेंगे देन इट विल फॉर्म RNH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जो वो फॉर्म हो रहा है इसके केस में। अब किसके केस में स्ट्रक्चर जो इजिली फॉर्म हो जाएगा? तो सबसे अगर हम बात करें यहाँ पे किसके केस में स्ट्रक्चर इजिली फॉर्म हो जाता है, सो जो स्ट्रक्चर है दैट विल इजिली फॉर्म इन केस ऑफ प्राइमरी अमीन, ठीक है, क्योंकि इनकी हाइड्रोलाइसिस जो वो इजिली हो जाएगी। वाटर जो मॉलिक्यूल जो इजिली क्या कैरी आउट कर सकते हैं? इनकी हाइड्रेशन काउज कर सकते हैं। जबकि सेकेंडरी अमीन के केस में जो सॉल्वेशन इफेक्ट है वी हैव टू ऑब्जर्व, ठीक है, इस तरह से बनेगा। और अगर टर्शियरी अमीन है देन यहाँ पे मैं इसको कंबाइंड फॉर्म में लिख देता हूँ R3 एंड पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है। तो इनके केस में बल्कि जो भी एल्काइल ग्रुप्स हैं तो उसकी वजह से हाइड्रेशन जो प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी। तो अगर यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर हम सॉल्यूशन में देखें इन सॉल्यूशन और इन एक्वस स्टेट, तो जो ऑर्डर आना चाहिए, ठीक है, ये ऑर्डर आना चाहिए। प्राइमरी अमीन शुड बी मोर बेसिक एज कंपेयर टू सेकेंडरी अमीन्स एज कंपेयर टू टर्शियरी अमीन्स, ठीक है। सो सॉल्यूशन फॉर्म में डिफरेंट ऑर्डर आता है, और जो गैस फेज है उसमें सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो है होगा, और सॉल्यूशन फॉर्म में अगर देखें तो हाइड्रेशन की वजह से इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। सो एक और कॉन्सेप्ट जो यूज किया जाता है यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए, वो कॉन्सेप्ट आ जाता है पीकेवी वैल्यू का, ठीक है। सो अगर आपके पास पीकेवी वैल्यू गिवन है तो पीकेवी वैल्यू से आप जो बेसिक स्ट्रेंथ जो प्रेडिक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीकेवी वैल्यू, ठीक है। पीकेवी वैल्यू में मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं यहाँ पे। पीकेवी वैल्यू के बेसिस पे आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? लेसर द पीकेवी वैल्यू,
lesser the pKb value, greater will be basic strength. ठीक है, जितनी कम पीकेबी वैल्यू है उतनी ही ज्यादा क्या होगी, बेसिक स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, ये हमारे पास अगर डाटा गिवन है तो उसके बेसिस पे जो वो हम कंपेयर भी कर सकते हैं। दो कंपाउंड है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो एनिलीन है, वी हैव एनिलीन, और जो दूसरा जो कंपाउंड है दिस इज मिथाइलअमीन, मिथाइल अमीन। एक एनिलीन है और दूसरा है मिथाइलअमीन। तो पीकेबी वैल्यू है एनिलीन के केस में 9.38 और मिथाइलअमीन के केस में 3.38। सो क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको, लेसर द पीकेबी वैल्यू ग्रेटर विल बी बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो मिथाइलअमीन जो है वो स्ट्रॉन्गर बेस होगा एज कंपेयर टू व्हाट, एनिलीन। फर्स्ट यहाँ पे हो गया, इट विल मोर बेसिक एज कंपेयर टू एनिलीन। नेक्स्ट, अब एनिलीन जो है वो वीक बेस क्यों है। ठीक है, तो एनिलीन के केस में देखें, अब देखो वही स्पीशीज जो स्ट्रॉन्गर बेस एक्ट करेगी, जिसके केस में जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इजिली अवेलेबल है किसके लिए, डोनेशन के लिए। ठीक है, जबकि अगर एनिलीन के केस में देखें तो इन केस ऑफ एनिलीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच आर प्रेजेंट इन द नाइट्रोजन एटम आर नॉट readily available for donation, but they will participate in the ring and they will undergo resonance stabilization. ठीक है, तो यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन जब हो सकती है इसके केस में, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड एज इट इज। अगला स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे पॉसिबल है। अगला स्ट्रक्चर देखें, ठीक है। अगला जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो इसके केस में फॉर्म हो जाएगा, दैट विल बी रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो रहा है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो फॉर्म। जबकि मिथाइलअमीन के केस में देखें तो मिथाइलअमीन के केस में इस तरह के कोई रेजोनेंस पार्टिसिपेशन नहीं हो रही है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं हो रही है। मिथाइलअमीन के केस में ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है नाइट्रोजन के ऊपर, दे आर रेडिली अवेलेबल फॉर डोनेशन, हेंस इट विल बी व्हाट, स्ट्रॉन्गर बेस। It will be a stronger base as compared to what, aniline. Now the question can be like this. अब देखो आप pKb वैल्यू के बेसिस पे भी कंपेयर कर सकते हो और इस तरह से भी कंपेयर कर सकते हो। और कंपैरिजन है जैसे एनिलीन का, एक है आपके पास एनिलीन और दूसरा है कंपाउंड आपके पास CH3CH2 NH2। ठीक है, कंपेयर कर सकते हो बेसिक स्ट्रेंथ। Why ethylamine is stronger base as compared to एनिलीन। ठीक है, तो यहां पे भी आप क्या कर सकते हो, एनिलीन की पीकेबी वैल्यू तो है ही 9.38 है पीकेबी वैल्यू, और जो आपके पास यहाँ पे जो इथाइलअमीन है, इथाइलअमीन के केस में 4.28। ठीक है, सो इसके बेसिस पे भी आप कंपेयर कर सकते हो। लेसर द पीकेबी वैल्यू ग्रेटर विल बी द बेसिक स्ट्रेंथ। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसकी वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। और जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया जा सकता है वो क्या यूज किया जा सकता है, इसमें एल्काइल ग्रुप है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है, दे आर रेडिली अवेलेबल फॉर डोनेशन। व्हाइल इन केस ऑफ एनिलीन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which are present on the nitrogen atom, they will participate in what, resonance stabilization, hence they will not be easily available for donation। ठीक है, तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो। whether the question is comparison between ethylamine and aniline or the question is comparison of basic strength between methylamine and aniline, दोनों का आप इजिली जो है वो कंपैरिजन कर सकते हो इजिली। दो कॉन्सेप्ट आपको बताया, एक बताया पीकेबी वैल्यू और दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बताया प्लस आई इफेक्ट, जिसके केस में प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है वो स्ट्रॉन्गर बेस होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप इजिली जो है वो
एक्सप्लेन कर सकते हो। अब एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लिक कर जाता है कि किस फेज में जो है वो पूछा जा रहा है, सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, या फिर अगर दो ही स्टेट में मेन कंपैरिजन जो बनता है, एक बनता है गैसियस स्टेट में और एक बनता है किस फिजिकल स्टेट में, एक बनता है आपके पास एक्वस स्टेट में। ठीक है, तो एक्वस स्टेट में सॉल्वेशन इफेक्ट वर्क करता है और गैस फेज में जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो देखिए इंडक्टिव इफेक्ट विल कम इनटू एग्जिस्टेंस और उसके बेसिस पे आप जो है वो कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो आप वो कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर हमारे पास एनिलीन ही है और एनिलीन में सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है, सपोज यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और एनिलीन है, बट एनिलीन में अब जो सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो किस तरह का नेचर है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये किस तरह का ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, मींस बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। अब बात कर लेते हैं पीकेबी वैल्यू की। पीकेबी वैल्यू जो है इसके केस में हो जाती है 13.0, और जो आपके पास ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड के केस में पीकेबी वैल्यू आ जाते हैं 8.92। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप कंपैरिजन कर सकते हो कौन सा ज्यादा बेस होगा, दिस विल बी मोर बेसिक एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन कंपेयर द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो भी स्टडी किया जा सकता है, यू कैन इजिली स्टडी। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जो वो हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, वेरियस केमिकल रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स।